पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार एक्शन मोड में है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया है। खबर तो ये भी है कि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन कभी भी किसी भी वक्त ले सकती है। आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। इस बैठक में अलग अलग दलों के नेता शामिल होंगे। सर्वदलीय बैठक को बुलाने का फैसला बुधवार को लिया गया था। इसे लेकर राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग दलों से संपर्क किया था। इस बैठक में आतंकी हमलों को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे क्या एक्शन लिया जाएगा उसे लेकर भी सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी और उनके विचार सुनेगी। लेकिन इस बीच AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया है, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू से फोन पर बात की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इसे लेकर अपील की है। जो आतंकवादी दहशतगर्दों ने जो बर्बरियत के मुजाहरे किए हैं पहलगाम में, और वो नाकाबिले बयान है, वो तकलीफदेह हैं, दर्दनाक है, और जितना भी उसका हम कंडेम करें कम है, क्योंकि वो लोग तो अपने आप को हैवानात और बदतरीन जानवरों से भी ज्यादा गिरी हुई हरकत उन्होंने की है। और किसी के मजहब का नाम पूछकर ये बात उनकी जान लेना, ये सरासर गलत है, जुल्म है। और हम उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी उन दहशतगर्दों को सख्त अजाब से नवाजेगा, और उनके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी तबाह व बर्बाद होंगे। दूसरी बात यह है कि जो ऑल पार्टी मीटिंग का है, कल मैंने खुद जनाब किरेन रिजिजू साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे हैं कि उन पार्टीज को बुलाया जाए जिनके 5 MPs हैं या 10 MP हैं, वरना मीटिंग लंबी हो जाती है। तो बोला हम छोटे पार्टीज को बुला लीजिए, तो वो मजाक कर रहे, तुम्हारी आवाज तो बड़ी ऊंची है। तो इसीलिए मैंने आज ट्वीट किया था कि ये मसला बड़ा अहम है, नेशनल इंपॉर्टेंस का है, जो ऑल पार्टी मीटिंग होने जा रही है, कि इसमें सब पार्टीज को बुलाया जाए। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो होम मिनिस्टर ऑफिस से होम मिनिस्टर मेरे से बात किए और बोले कहाँ हैं आप? तो मैं सर हैदराबाद में हो। तो बोले देर होगी मगर आप आइए। तो अभी अगर टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह मैं बोला हूं, जो भी टिकट मिलेगा पहुंचेंगे और उसमें शिरकत करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। और जहां तक ये जो हमला हुआ है, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा, 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो वहां पर एक यात्रियों को मारा गया था, नुलवाल कैंप बोलते थे, उसी के नीचे 30 लोग मारे गए, यात्री मारे थे जब वाजपेयी वजीर आजम थे। तो उसके बाद एक लेफ्टिनेंट जनरल JH मुखर्जी साहब की कमेटी बनाई गई थी, वो रिपोर्ट अब तक नहीं आई। तो ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इस जगह का पहले इंतखाब किया। दूसरी बात यह कि जिस जगह पर इतने टूरिस्ट हैं वहां पर एक पुलिस वाला नहीं है, एक CRPF का कैंप नहीं है, कोई सिक्योरिटी के लोग नहीं है। तीसरा यह है कि जो वहां पर जो क्विक रिएक्शन टीम थी, CRPF के 2 यूनिट है, जो उनको ऊपर जाने में 1.25 घंटा लगा, और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे। तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान के ISI, पाकिस्तान के जो उनका एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी पूरी ताईद और पूरी सपोर्ट उनको हासिल है। चौथी बात यह है कि ये बॉर्डर कैसा क्रॉस करके आए, कौन जिम्मेदार है इसका? अगर वो पहलगाम तक आ गए तो श्रीनगर तक भी पहुंच सकते। कितनी दूर है श्रीनगर वहां पे लोगों के लिए? तो ये यकीनन अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, और इन जालिमों से, इन कमीनों से, जिन 26 लोगों की जानें ली हैं, उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी और इन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे, इन दहशतगर्दों को। और उम्मीद करते कि हमारी हुकूमत इन लोगों का ताक़ुब करेगी, इन लोगों को
जो मरने वाले परिवारों हैं उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। और ये दहशतगर्द जो जालिमाना और बिल्कुल ही घटिया किस्म की माने हैवानियत से बदतरीन हरकत उन्होंने की, इसका हम कंडेम करते हैं। इसके अलावा ओवैसी ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है, सभी की बात सुननी चाहिए। बता दें आपको, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के चलते पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करने, 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित करने और अटारी चौकी को बंद किए जाने समेत कई बड़े फैसले लिए हैं। पहलगाम हमले में 28 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक हुई, जिसमें इस हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश भी दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर राजनीतिक दल भी भड़के हुए हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का एक और बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर जरूर आए और जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। सुनिए उमर अब्दुल्ला का पूरा बयान। सबसे पहले तो हम दोबारा उन तमाम खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करते हैं जिनके ऊपर ये वाक़या जो है, जिनके ऊपर ये सदमा हुआ है, जिनके साथ ये हुआ है। चाहे वो हमारे 25 जो हमारे मेहमान थे जो यहाँ छुट्टी मनाने आए थे, या हमारा अपना बहादुर नौजवान जिसने अपनी जान की परवाह नहीं की, दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। उसके साथ साथ मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह इस हमले के बाद बाहर आके इस हमले की मजम्मत की। कठुआ से लेके कुपवारा तक, पूरा चिनाब से लेके पीर पंचाल तक, शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं आए और जहां लोगों ने बाहर आके इस हमले के खिलाफ एक ही आवाज़ में बात की और कहा कि ये हमारे लिए नहीं था, हम इसमें शामिल नहीं हैं। अब यहाँ पे मेरी सिर्फ एक मोतबाना गुजारिश मुल्क के बाकी लोगों के साथ, मेहरबानी करके कश्मीरियों को दुश्मन मत समझिए। हम कसूरवार नहीं हैं। अगर एक तरफ से आप मान के चलते हो कि ये किया कराया पाकिस्तान का है, तो कश्मीर के लोग भी इसमें जो हैं वो न सिर्फ इसके खिलाफ हैं, हमने भी भुगता है 35 साल। सबसे ज़्यादा लोग अगर इन 35 सालों में अपनी जानें गंवा गए तो यहाँ कश्मीर के लोग, कश्मीर के सिविलियन, कश्मीर के अफसर, जम्मू कश्मीर के पुलिस वाले। हमारे जो कुछ जगहों से रिपोर्ट आ रही हैं कि हमारे बच्चियों को निशाना बनाया जा रहा है। बाकी रियासतों में ये मत करिए, कहीं पे भी मेरी कई आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से खुद बात हुई और मैंने उनसे गुजारिश की कि मेहरबानी करके जहाँ पे भी इस तरह की जो है ये बातें आ रही हैं उन पे फौरी तौर रोक लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग अमन के दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं। ये हमारे साथ जो हुआ ये हमारी मर्जी से नहीं हुआ। हम अगर हमारी मर्जी होती तो इस तरह का जम्मू कश्मीर में कभी नहीं होता, लेकिन अब हुआ है, अब इससे हमें निकलना होगा। लेकिन ये बात सीधा इंडिकेट करती है हमारे यहाँ बदकिस्मती से और भी अभी लोग मौजूद हैं जो अमन अमान के दुश्मन हैं, कश्मीर की तरक्की के लिए, कश्मीर की खुशियों के दुश्मन। अब ये हमारी बदकिस्मती रही है। आगे इस तरह के हादसे ना हो, उसके लिए जो इंतज़ामिया सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार हैं उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। उनको अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में जहां हमारी मदद की ज़रूरत होगी, हम कंधे से कंधा उनके साथ खड़े होंगे। आज बड़े एफर्ट्स से हमने 2 लोगों को ऐसे ढूंढा पहलगाम में जिन्होंने कंधों पर इन टूरिस्टों को जो जख्मी हुए थे मुकाम तक पहुंचाया है। ये पहली मर्तबा नहीं है, ये पहली मर्तबा नहीं है। बदकिस्मती से इन हमलों के बाद इन चीज़ों की तरफ लोगों का ध्यान जाता नहीं है, लेकिन आम तौर पे जब ऐसे हमले हुए हैं तो सबसे पहले लोकल लोग पहुंचे हैं वहाँ मदद करने के लिए।
अटारी बॉर्डर को बंद शायद किया गया है, पाकिस्तान में जो लोग हैं 1 मई तक उनको बुलाया वापस लाया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कदम उठाए हैं, चलिए अच्छी बात है। आगे जाके क्या होगा उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन है ऑलमाइटी लीडर सबका रिस्पॉन्ड अच्छा होगा, पार्टिसिपेशन होना तो चाहिए। मैंने कई सारे ऑनरेबल लीडर से खुद बात की, मैंने ज़ाती तौर उन्हें फ़ोन करके इस मीटिंग में आने के लिए दावत दी और एक ने भी इनकार नहीं किया। मुझे लगता है तमाम ऑनरेबल लीडर्स आएंगे, क्योंकि ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है, ये हम सियासत से ऊपर उठ के जो हमारा इंसानी फ़र्ज़ है और humanitarian responsibility, we are fulfilling that. इंजर्ड्स है कुछ यहाँ पे उमर साहब? अभी है कुछ इंजर्ड, उनका इलाज चल रहा है। एक बेस अस्पताल आर्मी बदामी बाग में है, एक स्किम्स में है, कुछ अनंतनाग अस्पताल में है, लेकिन फ़िलहाल सबकी कंडीशन जो है स्टेबल है और उन्हें सही इलाज जो है हम फराहम करेंगे। उन लोगों के लिए आपकी मैसेज क्या है जो इस मुसीबत के वक्त में भी इस चीज़ पर भी रोटियां सेकने लगे? सियासत का एक नया छोड़ दीजिए ना, वो उनकी अपनी अकल है, वो जो करें। उन्हें अगर इस दुनिया में जवाब नहीं देना होगा तो अगली दुनिया की तैयारी करनी होगी, और अगर उनके पास इन चीज़ों की जवाब है तो ठीक है।